और वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। सिंपल पास्ट टेंस के सभी नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। जब हमने इसकी पैसिव वॉइस देखी तो वो लिखी हुई है आई वॉज नॉट हेल्प्ड यस्टरडे बाय यू। अब हम दोनों सेंटेंसेस में चेंजेस देखते हैं कि जब वो एक्टिव वॉइस था तब वो क्या था और जब उसकी पैसिव वॉइस बन गई तो वो क्या बन गया है। अब पहली बात कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है या नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। नॉट लिखा हुआ है तो क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड भी लिखा हुआ है यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड ये आपको पता है अच्छे से कि सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस भी है। अब हम चेंजेस देखते हैं कि जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंज आई। अब देखते हैं आई कहाँ से आया। आई यू डिड नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। और आपको अभी तक ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो सब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर आई बन गया। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो टेंस होता है, जिस टेंस की हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब हम टेंस कौन सा बना रहे हैं, हम टेंस बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल कहता है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज और वर का प्रयोग करोगे। तो वॉज और वर्ब कैसे लगाने हैं, वॉज और वर्ब हमें अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अब यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट क्या बन गया है, मी का आई हो गया है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने वॉज का प्रयोग किया। आई के साथ तो वॉज ही लगाते हैं, वर तो आ नहीं सकता, तो आई वॉज। क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हेल्प्ड कहाँ से आया। यहाँ पर जो हेल्प्ड है वो हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। यू डिड नॉट हेल्प, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू था, ऑब्जेक्ट हमारा मी था, लेकिन जब पैसिव वॉइस में गए तो हमारा मी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया, आई बन गया। अब इसमें जो हेल्प है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने अगला चेंज क्या देखा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब हेल्प लिखी हुई है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और वो हेल्प्ड हो गई है। अब यस्टरडे यहाँ पर भी लिखा हुआ था, यस्टरडे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब ये जो यस्टरडे वर्ड है आप इसको वर्ब के, मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हो और यहाँ पर यू के बाद भी लिख सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, जैसे टुडे है, यस्टरडे है या नेक्स्ट डे है, कोई भी शब्द है वो आप बाई से पहले भी लिख सकते हो और बाई के बाद भी लिख सकते हो। तो ये कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, हमने बाई का प्रयोग किया। बाई का प्रयोग कहाँ किया, अपने ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आया, यू हमारा गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट था जो कि कहाँ चला गया, अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है यू का यू ही लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्या। यू
का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यू का यू ही रहा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन से चेंज देखे। पहला चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग ना होकर वॉज प्रयोग हुई। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा, एज इट इज रहा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हेल्प थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद हमने बाई का प्रयोग किया अपने नए ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, जो कि पहले क्या था? जो कि पहले हमारा सब्जेक्ट था। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। इसकी पैसिव वॉइस जब बनी तो लिखा गया अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मोहन। तो अ लेटर क्या है यहाँ पर? अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि पहले क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अ लेटर को हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा था, जो कि अब क्या हो गई है? वॉज हो गई है, एज पर सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग हो गया। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, हमने भी नॉट लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और जो हमारा सब्जेक्ट मोहन था, अब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया? अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिड नॉट ईट द केक। इसकी पैसिव वॉइस द केक वॉज नॉट ईटन बाय हर। तो हमने चेंज क्या देखा? द केक क्या था? पहले हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कि अब हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है। और हेल्पिंग वर्ब डिड किस में कन्वर्ट हो गई? वॉज में कन्वर्ट हो गई। नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज हमने लिख दिया। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को हम नहीं छोड़ सकते, नॉट को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ईट का वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिखा गया। शी का हो गया हर। शी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं तो वो हर में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होता है। तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमने पैसिव वॉइस बनाई तो हमने क्या क्या चेंज देखे? पहला चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो पहले डिड थी वो अब वॉज और वर में कन्वर्ट हो गई है। हमारी मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी वो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है। और हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट था जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर तो जैसे यू था तो यू का यू ही रहा, लेकिन अगर आई होता सब्जेक्ट हमारा तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर मी बन जाता। तो ये हमने कुछ चेंजेस देखे। अब हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम कौन कौन से हैं। हमारा पहला नियम है इस टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने अभी एग्जाम्पल्स रीड करे, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का प्रयोग किया सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हमारी मेन वर्ब थी उस सेंटेंस के अंदर, उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है कि आई के साथ वॉज लगाना है, ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। जब हमने एग्जाम्पल पढ़े तो हमने देखा था, हमने आई के साथ वॉज ही लगाया था और जो सिंगुलर थे उसके साथ भी हमने वॉज ही प्रयोग किया था। तीसरा नियम कहता है कि वी, यू, दे और जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, जितनी भी आपकी प्लूरल्स हैं उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल्स रीड करने से देखो कितना अच्छा हुआ ना कि ये तीनों नियम जो सिंपल पास्ट टेंस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल्स को रीड करने से आपको क्लियर हो गए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन चार्ट है जो हमें बताता है कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर निम्न प्रोनाउन लिखे हैं तो वो किस प्रकार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो वो सब्जेक्ट में किस प्रकार कन्वर्ट होंगे। तो आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है। अब बारी आती है इसके कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करने की। हमारा सेंटेंस है द फार्मर डिड नॉट टेक हिज फूड इन द मॉर्निंग। जैसे ही हम सेंटेंस को रीड करते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अंदर जो हमारा गिवन सेंटेंस लिखा हुआ है द फार्मर डिड नॉट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिड के साथ नॉट लिखा हुआ है। तो अगर नॉट लिखा हुआ है तो आपको क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं हुआ जो हम सोचे कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर इसमें नॉट नहीं दिया होता तब हम सोचते कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अभी हमें क्लियर है कि नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं, हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज इसलिए करते हैं जिससे हम इसका स्ट्रक्चर इजीली बना सकें। अब हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने से क्या फायदा होगा, हमें इस सेंटेंस के बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे जो हमें पैसिव वॉइस बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जनरेट होता है हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हम जब किसी भी सेंटेंस का, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी टेंस का, किसी भी टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम मेथड से, सेम पैटर्न से बनाएंगे जो बहुत ही इजी हो जाता है पैसिव एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फार्मर। द फार्मर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिड। डिड आपको पता है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट को कुछ और नहीं लिख सकते, नॉट ही लिखेंगे स्ट्रक्चर में भी। नॉट के बाद टेक। टेक क्या है हमारी, टेक हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद लिखा हुआ है हिज फूड। हिज फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है ये होता है एडवर्बियल फेसेस। इसको हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये पार्ट नहीं चाहिए हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो अब हम देखते हैं हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, मेन वर्ब हमारी टेक आ रही है और ऑब्जेक्ट हमारा हिज फूड है। अब इतनी मेहनत हमने क्यों की, इतनी मेहनत हमने इसलिए की ताकि हम सही ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकें। यहाँ पर हमें पता चल गया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में आगे, थोड़ा सा वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम इसका टेंस रिकॉग्नाइज करेंगे।
टेंस रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हमें टेंस ही नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, तब तक हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब आपने देखा डिड के साथ नॉट लिखा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और फटाफट से बताइए कि ऐसा कौन से टेंस में होता है कि डिड भी लिखा हो और नॉट भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही हो। तो ऐसा केवल सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, आपको सेंटेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया और आपको टेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया। तो अब बारी आती है पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाइए और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग कर दीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है हिज फूड, तो हमने उसको सब्जेक्ट की जगह लिख दिया हिज फूड, और हमारा जो सब्जेक्ट था द फार्मर, वो हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया और उससे ठीक पहले हमने बाई का प्रयोग किया। अब सेकंड, ये वो चीजें हैं जो हर पैसिव वॉइस में कॉमन होती हैं, जो हमें पैसिव हर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय करनी ही करनी है। अब दूसरी चीज ध्यान देने वाली क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है टेक, तो टेक का क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को देखना है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी जरूर आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? हेल्पिंग वर्ब हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और जो भी हमारा टेंस है उस टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग आती है। अब सिंपल पास्ट टेंस है ये। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है। किसके अकॉर्डिंग? अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा नया सब्जेक्ट कौन सा है? हिज फूड, तो हिज फूड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, हम भी नॉट लिख देंगे। तो ये हमारी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गई। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया हिज फूड वॉज नॉट टेकन बाय द फार्मर। और ये जो हमारा एडवर्बियल फेसिस था, जिसको हम बोल रहे थे कि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द मॉर्निंग, इसको आप बाय द फार्मर से पहले भी लिख सकते हो और बाय द फार्मर के बाद भी लिख सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया हिज फूड वॉज नॉट टेकन बाय द फार्मर इन द मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस को रीड करते ही आपको पता है सबसे पहले क्या करना है? रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव। अब आपको क्लियर हो गया डिड के साथ नॉट लिखा हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, जिस ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? शी क्या है हमारा? शी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा है? डिड क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, फिर हमारी मेन वर्ब लिखी हुई है और उसके बाद अ सॉन्ग, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑर्डर को हम नीचे लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है गिवन सेंटेंस में, वर्ब हमारी सिंग है और ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है। अब आपको सेंटेंस क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये डिड के साथ नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के नियम को फॉलो करता है। अब हमें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी? हमें इतनी सारी चीज़ें इसलिए करने की ज़रूरत थी कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जो ये गिवन टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस, हम इसके पैसिव वॉइस के नियमों के अकॉर्डिंग
जो गिवन सेंटेंस है यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, उसको बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी, उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, लेकिन इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, शी को हर। जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो हर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पीछे कन्वर्जन चार्ट भी दिया हुआ है कि जितने भी प्रोनाउन हैं जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे तो वो किस प्रकार कन्वर्ट होंगे। तो शी का हर हो जाएगा और उससे ठीक पहले बाई लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हर पैसिव वॉइस में आएगी, तो सिंग का क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो हमें क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही लिखनी है, लेकिन कौन सी, जो भी हमारा टेंस है, गिवन टेंस है, उसके पैसिव वॉइस के नियम के अकॉर्डिंग लिखनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अ सॉन्ग हमारा इस टाइम नया सब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉज या वर जो भी आएगा वो लिखेंगे। अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉज लिखेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में वॉज और वर्ब लगती है, वर लगती है। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और हम क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव नॉट का प्रयोग हुआ है, तो हमने नॉट लिख दिया। तो हमारी पैसिव वॉइस अब क्या बन गई, अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय हर। हम ये इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हम ये इतनी सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि वन शॉट में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। ये जो पैटर्न है जो मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रही हूँ, ये केवल एक पर्टिकुलर टेंस पर अप्लाई नहीं होता। ये जो पैटर्न है या फिर आप फॉर्मेट कह लीजिए, इसको अपने आप माइंड में सेट कीजिए और जितने भी आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस हैं सब में अप्लाई करके देखिए, आपका बहुत ईजिली पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मेन चीज़ और, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखते क्यों हैं, जिससे हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखने का और बनाने का जो मोटिव होता है वो यही होता है। उम्मीद है आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। और ये आंसर शीट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब